नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य दृष्टि पाठशाला में। आज हम लोग इतिहास की दूसरी क्लास लेके आए हैं, जो कि है वैदिक सभ्यता से। हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो क्या है वैदिक सभ्यता, इसको हम लोग डीप में समझते हैं और लास्ट में इसके हम लोग 20 से 25 एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। वेदों, जैसा कि आपको पता होगा, वेद कितने होते हैं और कौन सा वेद किससे संबंधित है, इसके बारे में पूरा डीप में हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग आपको पढ़ाते हैं वैदिक काल। क्या है वैदिक काल? वैदिक काल का टेन्योर क्या रहा है? वैदिक काल का जो टेन्योर रहा है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व रहा है। वैदिक काल को भी मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल को ऋग वैदिक काल क्यों कहा गया है? इस काल को ऋग वैदिक काल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वैदिक काल का जो पीरियड है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है और उत्तर वैदिक काल का जो पीरियड है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है और उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से मिलती है। तो इस प्रकार ये टोटल हमारे वेदों के चार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब हम लोग जानते हैं कि वैदिक सभ्यता आखिर है क्या। वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। आर्य संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि आर्य शब्द क्या है, आर्य शब्द का अर्थ क्या है। यानी आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। आर्यों का मूल निवास स्थान, आखिर आर्य आए कहां से? तो इसका भी कई वैज्ञानिक कई इतिहासकारों ने अलग अलग वर्णन किया है। जैसे कि मैक्स मूलर ने बताया कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। दयानंद सरस्वती जी ने बताया आर्य तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक ने बताया आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे थे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी, लेकिन हमारी वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? या एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। उस टाइम पे जिनको संस्कृत भाषा का ज्ञान होता था उन्हें आर्य कहते थे और जिन्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं होता था उन्हें अनार्य कहते थे। अब हम लोग आते हैं वैदिक सभ्यता की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया था। आर्यों की प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बटी हुई थी। नंबर 1 कुल, नंबर 2 ग्राम, नंबर 3 विश्व, नंबर 4 जन, नंबर 5 राष्ट्र। यानी कि कुल कितने वेद हुए हमारे? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अब हम लोग ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं और कितनी ऋचाएं हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे आता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे आता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। तो क्वेश्चन बनेगा गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। ऋग्वेद में श्रोत और प्रार्थनाओं का संचय है। यानी कि ऋग्वेद जो हमारा है वो श्रोत और प्रार्थनाओं से। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या है 10,580। कितने मंत्र दोहराए गए हैं? 118 मंत्र। तो मूल मंत्रों की संख्या कितनी हुई? 10,580 में आप 118 घटाइए 10,462, यानी कि मूल मंत्रों की संख्या 10,462 है। अब हम लोग पढ़ेंगे यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। यानी क्वेश्चन आपके में बनेगा यज्ञ के नियम विधि विधान किस वेद से लिए गए? यजुर्वेद से। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है गान। गान से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये संगीत से संबंधित है। तो इस संगीत का जनक इस वेद को बोला गया है सामवेद को। संगीत में स्रोत का वर्णन किसमें है? सामवेद में। नंबर 4 अंतिम अथर्ववेद। अथर्ववेद अर्थवा ऋषि द्वारा रचित है। इसमें कुल 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6000 पद्य हैं। अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा, तंत्र मंत्र और वशीकरण से है। यानी क्वेश्चन आता है कि तंत्र मंत्र से संबंधित वेद कौन सा है? तो आप लगा के आएंगे अथर्ववेद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे आते हैं, वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड सामवेद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरुओं के समीप बैठना। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन आता है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। वेदांग की संख्या कितनी है? 6। ऋग्वैदिक काल में समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था, ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किए गए थे। यानी कि वहां पे ऐसा नहीं था कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण डिसाइड हुए थे वो व्यवसाय के आधार पे हुए थे। लेकिन हमारे उत्तर वैदिक काल में ऐसा नहीं है। अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल में वंश के अकॉर्डिंग थे। यानी कि जो क्षत्रिय वंश का है तो उसका बेटा भी क्षत्रिय होगा, जो शूद्र है तो उसका बेटा भी शूद्र ही होगा। लेकिन ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित था। वैदिक काल के देवता, उस टाइम पे वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन कौन से थे? इंद्र या आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता माना जाता था। इन्हें पुरंदर भी कहते थे। क्या कहते थे? इन्हें पुरंदर भी कहते थे। पुरंदर। क्वेश्चन बनता है, आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? इंद्र। अग्नि, जिन्हें आग का देवता कहते थे। वरुण, जिन्हें वायु का देवता कहते थे। सोम, जिन्हें जंगल का देवता कहते थे। मारुत, जिन्हें तूफान का देवता कहते थे। रुद्र, ये सबसे क्रोध वाले देवता थे। तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे इंद्र। अब आता है ऋग्वैदिक काल की नदियां। हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल की नदियां जो आज भी हैं। आज जैसे सतलज, सतलज को किस नाम से जाना जाता था? सुतुद्री। चिनाव को अस्किनी, व्यास, बिपाशा, काबुल, कुंभा, गंडक, सदानीरा ऋग्वैदिक काल की ये नदियां थी। और कुछ नदियां और हैं जैसे कि स्वात, जिन्हें सुवस्तु कहते थे। रावी, जिन्हें पुरुषुणी कहते थे। घग्घर, सरस्वती, दृष्टि, कुर्रम, क्रमु। ठीक है। वेद और उपनिषद को पढ़कर ही 6 ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा। इसे भारत का षड दर्शन कहते हैं। षड दर्शन अर्थात 6 दर्शन। तो 6 दर्शन जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैश्विक दर्शन, उत्तरी मीमांसा एंड अंतिम पूर्वी मीमांसा। क्वेश्चन आता है, योग दर्शन किसके द्वारा रचित है? पतंजलि। ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्य, आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। आपने जैसे सिंधु घाटी में सभ्यता में पढ़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि करते थे, लेकिन आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। आर्य का समाज पितृ प्रधान था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में हमने पढ़ा था उनका जो समाज था वो मातृ प्रधान था। यहाँ पे पितृ प्रधान है। गाय को अघन्या यानी कि न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। यानी कि ऋग्वैदिक काल में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे जो पूजनीय पशु था वो गाय थी। आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा, जो कि सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी लोहा। हम लोगों ने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे की खोज नहीं हुई थी, लेकिन क्वेश्चन आता है कि लोहे की खोज कब हुई? तो हम लोग लगा के आएंगे, लोहे की खोज ऋग्वैदिक काल में हुई। इस काल में सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती नदी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार तथा सिंधु नदी का प्रयोग सर्वाधिक बार हुआ है। लेकिन सबसे पवित्र नदी थी वो कौन सी थी? सरस्वती। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्य। उत्तर वैदिक काल में इंद्र की बजाय प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता थे। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ऋग्वैदिक काल में हमारे सबसे प्रिय देवता थे इंद्र, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इंद्र की बजाय प्रजापति सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस काल में वर्ण व्यवसाय की वजह जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। अभी मैंने आपको बताया ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय से ही होता था। इस काल में वर्ण व्यवसाय की वजह जन्म के आधार पर निर्धारित होने, यानी कि शूद्र का बेटा शूद्र, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण। तीसरा इंपॉर्टेंट, जौ को यव कहते थे, धान को व्रीहि कहते थे, उड़द को माड कहते थे, मूंग को गुदक कहते थे, गेहूं को गोधुम कहते थे एंड मशहूर आदि खाद्यान्नों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में ग्रंथों में लोहे के लिए लोह अयस एवं कृष्ण अयस का प्रयोग हुआ है। अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लोह उपकरण प्राप्त हुए थे। अब इसी के साथ हमारा चैप्टर ये खत्म होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ।